नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ईएडी परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि क्या आप लोग वाक़ई में जो आप लोगों ने सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, ऐसे सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों उनके लिए मैं ये आज एक लेकर आया हूँ ऐसी चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगा, आप कैसे अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हो। क्या आप लोगों की जानने की इच्छा है? क्या आप लोगों का सपना, आपके माता-पिता का सपना, क्या आप लोग जब जो है डिप्लोमा जैसे लेकर जाते हो, घर में सेमेस्टर का रिज़ल्ट आता है, आपके सबसे पहले पेरेंट्स आपसे पूछते हैं, "बेटा कैसा रहा रिज़ल्ट?" तो दोस्त उसमें आपको क्या ऐसी चीज़ें जो आपको गौरवान्वित करे और आपको एक मोटिवेशन प्रोवाइड प्रोवाइड करे, क्योंकि आप भले ही पहले अच्छे विद्यार्थी रहे हो और आप डिप्लोमा सेक्टर में अगर जो है आपका परसेंटेज कुछ कम होता चला जाता है, तो जैसे ही परसेंटेज आपका कम होता चला जाता है, तो आप डिप्लोमा भले ही कर लेते हो, उसके बाद आप लोग क्या करते हो दोस्त, आप लोगों का कंपटीशन में जाने से रुझान जो होता है, वह आपका धीरे-धीरे कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि यार आप लोगों के लिए एक नेगेटिव एनर्जी उसमें बस जाती है कि अगर मेरे इतने परसेंट मार्क्स नहीं आए हैं, मैं इसमें अच्छा नहीं कर पाया, तो क्या मैं कंपटीशन में अच्छा कर पाऊँगा? तो मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे ही सेमेस्टर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं, बल्कि आप एक टॉपर्स बन सकते हो, 90 प्लस मार्क्स आप लोग ला सकते हो, बस कुछ सिंपल स्ट्रैटेजी हैं, उनको फॉलो करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दोस्त बताना चाहता हूँ कि आपको करना क्या है। फर्स्ट नंबर है कि आप लोग सबसे पहले दोस्त देखो कि आप लोगों ने जस्ट इस समय जैसे आपकी काउंसलिंग चल रही है। अब फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट आए और फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट ने क्या किया कि फर्स्ट सेमेस्टर में लेने के बाद जैसे सितंबर में हो सकता है कुछ स्टेट्स में सितंबर में क्लासेस चलें, कुछ अगस्त के लास्ट में क्लासेस चलें। तो आप लोग आए तो आपको समझने में टाइम लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी भी फर्स्ट सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, फिफ्थ सेमेस्टर हो, सिक्स हो, सेकेंड हो, फोर्थ हो, किसी भी सेमेस्टर के आप विद्यार्थी हो, पहले आप जैसे उसका जिस सेमेस्टर में जा रहे हैं, उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस को डाउनलोड करना है। उसके सिलेबस को डाउनलोड करना है और उसका प्रिंट लेना है, डाउनलोड करना है दोस्त। ठीक है, सिलेबस को डाउनलोड जैसे आप करते हो, उसका प्रिंट लेते हो, सेकेंड स्टेप में आता है हमारा कि उस सिलेबस के आपको क्या करना है, आपको उसके सब्जेक्ट की एनालिसिस करनी है। सब्जेक्ट की एनालिसिस करनी है। ठीक है, सब्जेक्ट की एनालिसिस करो कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे बेसिकली सेमेस्टर में आपके क्या होते हैं दोस्त, फिफ्थ सब्जेक्ट या सिक्स सब्जेक्ट, बेसिकली सिक्स सब्जेक्ट से, छह सब्जेक्ट से आपके दोस्त ज्यादा नहीं होते हैं। तो आप लोगों को लिए जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं, स्ट्रक्चरल ऑफ मैकेनिक्स आ गई, अप्लाइड मैकेनिक्स आ गई, तो साल भर उन्होंने क्या किया कि साल भर उन्होंने अप्लाइड मैकेनिक्स या स्ट्रक्चरल एनालिसिस आपने पढ़ा, सोम पढ़ा, हाइड्रोलिक मशीन पढ़ा, इरिगेशन पढ़ा, तो यह आपने क्या किया, अब एग्जाम के बचे कितने दिन, आपको बचे जैसे 15 दिन। अब आप लोगों की रूह कांपने लगी दोस्त कि क्या जो है मैं इस 15 दिन में सारे सब्जेक्ट आप लोगों को कर पाऊंगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको उस सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर आपको टाइम डिवाइड करना है। ठीक है, कि मुझको प्रत्येक सब्जेक्ट आपको कितने, अगर आप लोग अपने बेसिकली 2.5 घंटा या 3 घंटा निकालते हो, मान लो आपने 3 घंटे निकाले, तो 3 घंटे अगर आपका स्टडी टाइम है, तो यह आपका टोटल स्टडी टाइम है। अगर टोटल स्टडी टाइम है, सपोज दैट कॉलेज स्टूडेंट 3 घंटे से भी ज्यादा पढ़ता भी नहीं है, 3 आवर है। अब इस 3 आवर के अंदर आपने क्या किया अब आपके दोस्त 6 सब्जेक्ट आते हैं, उस 6 सब्जेक्ट में आपको पूरे सब्जेक्ट के लिए कितना मिल रहा है, आपको ½ एन आवर मिल रहा है। ठीक है, 1 A B C D E और F।
अब आप लोग कहोगे कि सर हाफ एन आवर में क्या होगा? हाफ एन आवर में अगर आप लोग कंटिन्यूटी बरतते हो तो आप लोग टॉपर्स क्या होता है? टॉपर्स कोई अलग से तो रोटी खाता नहीं है। आप ही के बीच के, आप ही के क्लास का स्टूडेंट जो आप ही के बगल की सीट में बैठा होगा, वही एक स्टूडेंट होता है जो आप ही के साथ बैठ के आप ही के साथ जो है आपका टिफिन को शेयर करता है और वह आपका टॉपर बन जाता है। कैसे? वह जाता है घर और वह केवल जो है अगर इसको उसने कोई अगर मान लो सब्जेक्ट है लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट को ओनली ओनली सिंगल सब्जेक्ट को भले ही आप जो है मैंने आधा घंटा इसमें टाइम दिया है लेकिन भले ही आप उसको 15 मिनट 20 मिनट पढ़ो लेकिन उसको पढ़ना डेली है। उसको यह दिमाग में बैठा लेना है किसी भी सब्जेक्ट को। जैसे लोग करते क्या है, इन्वायरमेंटल स्टडीज एक सब्जेक्ट होता है। इन्वायरमेंटल स्टडीज एक कॉमन तीनों ब्रांचों का सब्जेक्ट होता है, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, सब लोग पढ़ हर स्टूडेंट दोस्त पढ़ता है। अब कोई स्टूडेंट उसको क्या करता है कि यार ये एक हफ्ते की सब्जेक्ट है, इसको लास्ट में पढ़ लेंगे, तो यह आपको जो है क्या होता है यहां से उसको छोड़ देता है और उसमें जो है तो प्रत्येक सब्जेक्ट को पर डे पढ़ना है। प्रत्येक सब्जेक्ट को, विषय को प्रतिदिन पढ़ना है आपको। विषय को प्रतिदिन पढ़ना है, प्रतिदिन पढ़ना है, प्रतिदिन पढ़ना है। एक पहली चीज तो यह आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जब आपने सब्जेक्ट कर लिया उसके बाद पढ़ना ही नहीं है, उसके बाद आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की, अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो प्रत्येक सब्जेक्ट की दोस्त आपको नोट्स भी बनानी है। और वह नोट्स आपकी कैसी होनी चाहिए? आपके खुद के हैंड रिटन के नोट्स होने चाहिए। और वो हैंड रिटन कैसे डेवलप करने हैं? जैसे आप लोग गए कॉलेज, कॉलेज में आपके टीचर्स ने क्या पढ़ाया उसको अलग चीज है। आप लोग कहीं कोचिंग जाते हो, उसको अलग से पढ़ाया, वो अलग नोट्स हो गई आपकी। लेकिन उन सारे सब्जेक्टों की, मान लो आपके आपके कॉलेज में टीचर ने पढ़ाया, कॉलेज के टीचर ने आपको सोम पढ़ाई, टीचर ने आपको सोम पढ़ाई, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की प्रॉपर्टीज पढ़ाई, प्रॉपर्टीज पढ़ाई। अब आपको दोस्त क्या करना है? प्रॉपर्टीज तो आपने पढ़ ली, हो सकता है आप कहीं ट्यूशन भी ले रहे हो, उन्होंने भी आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई। ट्यूशन में भी आपको क्या हुआ? ट्यूशन में भी आपको दोस्त वहां से प्रॉपर्टीज आपको मिली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। लेकिन आपको इतना काम करना है कि आपको इसके बाद उस नोट्स को तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद आपको घर जाना है, उस पर्टिकुलर सोम की आपको एक बुक उठानी है। जो भी आप बुक प्रेफर करते हो, मार्केट में बहुत सारी बुक्स दोस्त अवेलेबल हैं आपकी, उस बुक को आप लोग प्रेफर कर लो। और बुक को प्रेफर करने के बाद उस बुक में क्या करो, उस बुक में कुछ ऐसे पॉइंट आपको मिलेंगे जो आपके इनके अंदर, नोट्स के अंदर नहीं होंगे। सारे पूरे बुक नहीं लिखना कॉपी में, सारे बुक नहीं लिखना, कतई भी बुक नहीं लिखना। सर अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आप लोगों ने तो काम बढ़ा दिया। मैं काम नहीं बढ़ा रहा हूं, अगर आपको एक्स्ट्रा करना चाहते हो, आप वाकई में 90%, मैं 90% एबव की बात कर रहा हूं, इसके नीचे मैं बात ही नहीं कर रहा, ठीक है? तो एक्स्ट्रा चीजें पाने के लिए दोस्त आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा, वो भी थोड़ी सी मेहनत। अब आपको क्या करना है? इन सारी नोट्स को तो पढ़ना ही पढ़ना है, इन नोट्सों के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्योंकि एग्जाम टाइम में होता क्या है, आप सारी चीजें रिवाइज, इतना सारा आपका इकट्ठा हो जाता है सिलेबस कि आप लोग दोस्त रिवाइज नहीं कर पाते हो। तो आप लोगों को क्या करना है, यहां से इसका जो है शॉर्ट नोट्स प्लस शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और यह शॉर्ट नोट्स कहे के हो गए, देखो यह शॉर्ट नोट्स किस किस का मिक्सचर हो गया? यह जो आपके दोस्त शॉर्ट नोट्स बने, ये शॉर्ट नोट्स, और यह आपके जो शॉर्ट नोट्स बने, यह आपके स्कूल के नोट्स से, स्कूल के नोट्स हो गए। और आपको क्या करना है, यहां पर आपके ट्यूशन आप लेते हो तो अच्छा, नहीं लेते तो कोई लेने की जरूरत भी नहीं है। तो ट्यूशन या कोचिंग के आप लोग भी बहुत सारे प्रेफर करते हो, कोचिंग के शॉर्ट नोट्स, ठीक। दूसरी चीज आपकी हो गई बुक्स। बुक्स बुक्स पढ़ना बेटा बहुत जरूरी है। कुछ लोग होते हैं बुक्स को अवॉइड कर देते हैं। भाई देखो, पास होना तो अलग चीज है, लेकिन आपको वाकई में अगर दोस्त नॉलेज चाहिए तो आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगा। बुक्स में क्या होता है कि आपको डिटेल नॉलेज मिलता है। आप भले ही, मैं कहता हूं
ज़्यादा मत पढ़िए, 6 घंटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, 3 घंटा पढ़िए। लेकिन वह 3 घंटा आपका वीकली होना चाहिए। 7 डेज़ वीक में पर डेज़ आपका 7 डेज़ पर 3 आवर आपका होना चाहिए। यह आपका पर 3 आवर आपका होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप 6 घंटा पढ़ें, 7 घंटा पढ़ें, 2 दिन पढ़ा, इसके बाद पढ़ा ही नहीं। तो रूटीन बनाइए, किस तरह से पढ़ाई करना है और प्रॉपर जो है दोस्त आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाइए और शॉर्ट नोट्स बनाने का ट्रिक मैं आप लोगों को क्लास में दूंगा कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और 1 जुलाई से मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। 1 जुलाई से आप लोगों की डिप्लोमा सेक्टर की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। यहां से आप लोगों को प्रॉपर मैं बताऊंगा क्लास में कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, कैसे। तो मैं जो काम कर रहा हूं वो आपके कैसे काम कर रहा हूं, वह आपके दोस्त जो काम होगा वह आपके 90% मार्क्स के अबव काम होगा। ठीक है, आपको कैसे काम करना है, 90% एबव मार्क्स लिखना, कैसे क्वेश्चंस पेपर लिखने हैं, कैसे उसको डिजाइन करना है, कैसे आप चाहते हो लिखना, यह सारी चीजें मैं आपको दोस्त बताऊंगा। ठीक है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोग पढ़ते रहिए, प्रसन्न रहिए। बस कुछ इसकी स्टेप है जो और कुछ जो बेहतर छोटी छोटी बारीक जानकारियां होंगी, कैसे क्वेश्चंस लिखने हैं, वह सारी चीजें मैं आपको क्लासरूम के अंदर बता दूंगा जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा कि पेपर कैसे लिखना है, पेपर में आंसर कैसे डालने हैं, क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं, उसको फॉलो कैसे करना है, लॉन्ग आंसर कैसे लिखने हैं, शॉर्ट आंसर कैसे लिखने हैं, यह सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों 1 जुलाई को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ।